दोस्तों जरा सोच के देखिए कि सिर्फ हमारे देश में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सभी बंद हो जाएं कुछ दिन के लिए, तो सोचने में कितना इम्प्टी सा लग रहा है कि अरे हम जिस पे इतना समय देते थे ये क्या अचानक कैसे बंद हो सकता है। मैं ये क्या कह रहा हूँ, ये बिल्कुल सपना सा लग रहा है। लेकिन घबराइए नहीं, हो सकता है कि ये सपना संभवतः सच हो जाए। ये बिल्कुल मतलब एक काला सपना है, हो सकता है कि सच हो जाए। ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक्चुअली पूरी बात क्या है, उसकी पूरी कहानी क्या है, ये बताएंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहली चीज, इसकी शुरुआत कहां से होती है। 25 फरवरी 2021 को हमारी सरकार ने एक गैजेट के थ्रू कुछ रूल्स को बदलने के लिए एक ऑफिशियली एक गैजेट लॉन्च किया था, जिसमें सोशल मीडिया के लिए ही नहीं और भी बहुत सी जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए भी बहुत सी चीज़ों का रूल लिखा हुआ था, जिसमें सोशल मीडिया का भी कुछ रूल्स थे जिसको अप्लाई करने का 3 महीने का समय दिया गया था। यानी 25 फरवरी से अगर आप मिलाएंगे तो 26 मई उसका डेडलाइन है। 26 मई 2021 को उसका डेडलाइन है। तो अगर देखा जाए तो 26 मई तक अभी तक सिर्फ एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है कू ऐप, KOO ऐप। अभी तक सिर्फ एक एप्लीकेशन है जिन्होंने उस सभी नियम को फॉलो करके ये गवर्नमेंट को सूचना दिया है ऑफिशियली कि हाँ हमारे पास सारे रूल्स सारे ऑफिशियल जो आपने नियम कहे थे हमने अप्लाई कर लिए हैं। अभी तक सिर्फ एक ही ऐसा एप्लीकेशन है, ना ही फेसबुक, व्हाट्सएप, ना ही ट्विटर, ना ही इंस्टाग्राम और भी जितने बड़े बड़े एप्लीकेशंस हैं, और कोई भी एप्लीकेशंस अभी तक ऐसा नहीं किया है। तो क्या है ये रूल्स, आइए जानते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे इसके बारे में बताएंगे कि क्या इसमें सही है और क्या गलत है, किस तरीके से इसमें दो पक्षों में लोग बट गए। सबसे पहली चीज, गवर्नमेंट ने कहा है कि सभी एप्लीकेशंस को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर अपॉइंट करना होगा, एक नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन अपॉइंट करना होगा, एक रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करना होगा। क्या काम होगा इन लोग का? चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर, जो कि बेसिकली इंश्योर करेगा कि ये जो नए IT रूल्स हैं ये फॉलो किए जा रहे हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा या नहीं। नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन, ये 24 घंटे टच में रहेगा, कोऑर्डिनेशन में रहेगा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ। रेजिडेंस ग्रीवेंस ऑफिसर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे कंप्लेंट्स को लेने के लिए यूजर के तरफ से रूल्स को कंसर्न करते हुए। ग्रीवेंस ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि कंप्लेंट्स को एक्नॉलेज किया जाए, 24 घंटे के अंदर अंदर रिसॉल्व किया जाए और 15 दिन के टाइमलाइन के अंदर इसको सॉल्व कर दिया जाए। तो ये पूरा नियम है। इस नियम में सबसे मेन चीज ये है कि 3 ऑफिसर्स को अपॉइंट करना है सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। लेकिन दोस्तों ये जो गैजेट है जिसको सरकार ने अपने वेबसाइट पे ऑफिशियली पब्लिश किया है, जिसमें सारे रूल रेगुलेशंस को बहुत डिटेल में लिखा गया है। इनफैक्ट इसमें OTT प्लेटफॉर्म्स के क्या क्या रूल हैं, क्या क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रूल्स को रिफॉर्म किया गया है, इन सभी चीज़ों को आप चाहें तो आप जाकर पढ़ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया, आप सिर्फ क्लिक करेंगे पूरा PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी तक एक्सेप्ट कू ऐप को कोई भी ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जो इस भारत सरकार के नियम को मानकर और भारत सरकार को ऑफिशियली इन्फॉर्म किया हो कि हाँ हमने ऐसा कर दिया है। तो ऐसे में ये संभावना है कि भारत सरकार अपना हमारे देश में फेसबुक, व्हाट्सएप और इन सब चीज़ों को हो सकता हो बैन कर दे। लेकिन कसर अभी और भी है, जैसे कि ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये कह रहे हैं कि हमको थोड़ा और समय दीजिए सोचने के लिए। सिर्फ 3 महीना समय काफ़ी नहीं होता है, हमें और समय की आवश्यकता है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि टाइम बढ़ाया जा रहा है या नहीं। ऐसे में बहुत ही तनातनी वाला मामला है कि क्या सच में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हो जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद होना एक छोटी बात नहीं है, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस केस में जो पूरी 2 तरीके का डिवाइडेशन हो गया है हमारे देश में, वो आपको हम बताते हैं। साइड के लोग कहते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं ये सब प्राइवेसी को हमारे खराब करते हैं, मतलब प्राइवेसी स्पॉइल करने वाली चीजें हैं। लेकिन एक साइड से ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट, ये जितने विदेशी हैं, ये जितनी विदेशी कंपनियां हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे, ये सब क्या करती हैं, विदेशों से कमाती हमारे देश में है। इंस्टाग्राम और फेसबुक यहाँ चलता है और नियम वहाँ का फॉलो करती हैं। अब होता क्या है कि इन सभी जितने भी एप्लीकेशंस हैं इन सभी के अंदर एक फैक्ट चेकर होते हैं। इन लोगों का खुद का नियम होता है जो कि किसी को ये बताते नहीं है, और वो कौन कहाँ रहते हैं ये सब बहुत सेफ होता है। मतलब ये सब प्राइवेसी उन लोगों तक ही पता होता है, ट्विटर इंडिया और जो भी कह सकते हैं, मतलब ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम तक के लोगों को ही पता होता है। ये ऑफिशियली और गवर्नमेंट भी नहीं जानती है। अनऑफिशियली की हम बात नहीं कर रहे हैं, ऑफिशियली नहीं जाना जा सकता है, नहीं ये सबको अधिकार दिए हैं कि हम बताएंगे। इन्हीं बेसिस पे ये लोग हमारे देश में अभी हैं। लेकिन गवर्नमेंट अब ये शर्त रखी है कि आपको ये बताना पड़ेगा। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि
भाई ये प्राइवेसी सबकी ख़राब की जा रही है, दूसरी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि नहीं नहीं ये तो हमारे देश के हैं, हमारे देश में कमा रहे हैं और दूसरे देश का नियम बजा रहे हैं, दूसरे देश के नियम को हमारे देश में फॉलो कर रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए दो तरीके से लोग दो पार्ट में लोग डिवाइड हो गए हैं कि एक तरफ प्राइवेसी को देखा जा रहा है, दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि देशभक्ति है, कि हमारे देश का है तो हमें पता होना चाहिए। लेकिन आप क्या इसके बारे में सोचते हैं, हमारे वीडियो में ज़रूर बताइएगा। रही बात मेरी राय की, तो कहीं ना कहीं मैं भी इसके लिए चिंतित हूं कि प्राइवेसी, आप गवर्नमेंट को जान ही रहे हैं किस तरीके से मैनिपुलेशन होता है, तो ये बात आपको भी पता है। मेरी राय तो सीधे सीधे यही है कि प्राइवेसी कहीं ना कहीं हम लोग की अफेक्ट होगी। हम लोग अभी जो मैसेज भेजते हैं कम से कम व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे एप्लीकेशन पे तो सब सेफ होता है। अभी तक वहां पर तो कोई ऐसा नियम नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन, क्योंकि वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है। लेकिन बाकी सब पे तो सोचा जा सकता है थोड़ी देर के लिए, जैसे ट्विटर फेसबुक हुआ, क्योंकि इस पर सब कुछ पब्लिक होता है। इस पे हो सकता है कि मान जाए गवर्नमेंट, लेकिन सबके ऊपर बराबर रूल लगाई है। अब देखिए इसमें क्या होता है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।